लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के सुप्रीमो पशुपति पारस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में जहां उन्हें एनडीए ने बेदखल कर दिया, तो अब उनकी पार्टी कार्यालय पर गाज गिर रही है। 13 जून को भवन निर्माण विभाग की ओर से उनके नाम से जो कार्यालय था उसे निरस्त कर दिया गया है। अब उस कार्यालय को विभाग द्वारा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दे दी गई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पशुपति पारस उस कार्यालय को खाली कर देंगे? क्या इतना आसान होगा? चिराग पासवान क्या उसमें एंट्री ले लेंगे? लेकिन इतना आसान नहीं है। हमारे साथ पशुपति पारस की पार्टी लोजपा राष्ट्रीय के मीडिया संचालन और कोषाध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार सिन्हा हैं। सर, क्या आप लोग अब खाली कर देंगे, क्योंकि विभाग ने तो लेटर जारी कर दिया है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि भवन निर्माण विभाग से एक पत्र आया, उसमें रीजन ये दिखलाया गया था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से रिन्यूअल अलॉटमेंट का जो रिन्यूअल है वो नहीं कराया गया, पैसा जमा नहीं किया गया। ये ग्राउंड बनाते हुए कैंसिलेशन का ऑर्डर भवन निर्माण डिपार्टमेंट ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय को प्राप्त करवाया था। इस पत्र के विरुद्ध हमारी पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अंबिका प्रसाद बीनू के द्वारा कल दिनांक 8 तारीख को पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है, जैसा कि हमको पता है, जिसका टोकन नंबर 14,704 आवंटित किया गया है, डेटेड 9/7/2024 को। ये मामला हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई है और इसी बीच कल ही एक पत्र निकलता है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चिराग ग्रुप को ये कार्यालय का आवंटन कर दिया गया है। और बड़ी ही मजे की बात है कि उस पत्र में ये लिखा हुआ है, नीचे में आप गौर कीजिएगा, चिराग जी के जो आवंटन कार्यालय है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि आपको क्षेत्रीय पार्टी का अधिकार प्राप्त है या नहीं, ये नीचे में लिखा गया है। पत्र के नीचे में आप 1 महीने या 1.5 महीने के अंतर में जवाब दीजिए अंदर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर चिराग जी और पशुपति कुमार पारस जी दोनों को क्षेत्रीय पार्टी का भारत के चुनाव आयोग के द्वारा क्षेत्रीय पार्टी का मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर चिराग जी ने कैंडिडेट कैसे उतारा एमपी का और कैसे जीत हासिल किया? इसलिए इस पत्र में काफ़ी पॉलिटिकलाइज, पक्षपात दिखाई पड़ रही है, जो कि न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा। इंतज़ार कीजिए, 2 दिन के अंदर में सारा पिक्चर क्लियर आ जाएगा और पत्र को देखने से क्लियर कट पता लग जाएगा कि बीमारी खांसी की है और दवाई दे दी गई है कैंसर का। भैया, जब आपको खाली करवाने के लिए आप क्लाउज दे रहे हैं कि पैसा जमा नहीं होने के कारण और रिन्यूअल नहीं होने के कारण हम रद्द किया, और हमारी पार्टी की तरफ से कई बार पत्र भी दिया गया कि भैया आप बताइए कितना पैसा है, पैसा हम देते हैं, तो आपकी तरफ से पत्र भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया, और एक ही बार उस पार्टी को अलाउड कर देते हैं। और मज़े की बात है कि नीचे में जो पारा जो कंटेंट लिखा जाता है उसमें लिखा गया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चिराग ग्रुप को अलॉटमेंट पत्र में कि आपकी पार्टी चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है कि नहीं, आप इतने दिन में जवाब दें। इससे साफ जाहिर होता है कि पॉलिटिकलाइज जो है यही करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यही कहूँगा कि सोच विचार कर काम करें, है ना।
और ये देख लें कि ये आदमी के प्रति अगर इस तरह का कदम उठा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो कल उनके लिए ये लोग कारगर होंगे कि नहीं, क्योंकि वो लोग कितने विश्वासी हैं। ये आप लोग, क्या पूरा भारत जान रहा है कि अब नरेंद्र मोदी को छोड़ के अब कहाँ वो मिल रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं, ये भी पता है। सुनील जी, अब क्या न्यायालय के आदेश के बाद ही कोई निर्णय होगा क्या? क्योंकि अब विभाग ने तो उन्हें जाने के लिए भाई ऐसा है कि जब पटना उच्च न्यायालय में केस दर्ज हो चुका है, पटना उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है रीट याचिका को और टोकन नंबर भी दे दिया है, तो आप खाली कैसे कराइएगा? वो तो भवन निर्माण विभाग को कॉपी सर्व हो गया होगा ना हाई कोर्ट से। अब तो बिना न्यायालय का अंतरिम निर्णय के बिना खाली कराना अब तो न्यायोचित नहीं ना होगा। तो ये सुनील कुमार सिन्हा हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी इतना आसान नहीं है चिराग पासवान को कार्यालय में एंट्री लेना। अब ये न्यायालय की शरण में चले गए हैं और जो रीट है वो दायर कर दिया गया है हाई कोर्ट में और उसका टोकन नंबर भी मिल चुका है। तो अब उस पर सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद जो कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा उसके बाद ही उस कार्यालय में कौन रहेंगे वह अब कोर्ट के हाथ में, कोर्ट के डिसीजन पर ही क्लियर हो पाएगा। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज, पटना।